माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ आयोजन स्थल पर करियप्पा परेड मैदान परंपरागत तौर पर प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का आयोजन स्थल। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज न केवल मार्च पास्ट का निरीक्षण किया जाएगा बल्कि वे उत्कृष्ट कैडेट्स को पुरस्कार प्रदान करेंगे और चैंपियनशिप बैनर, जो कि बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर होता है एनसीसी कैडेट्स के लिए, वो भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं आयोजन स्थल पर। उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सलामी मंच की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हैं तो एनसीसी पगड़ी उन्होंने धारण कर रखी है, गरिमा प्रदान करते हुए इस अविस्मरणीय अवसर को। Commander requesting general salute given by the NCC. Parade Commander, Senior Under Officer Gitesh Singh Dingar, requesting the Honourable Prime Minister to inspect the Guard of Honour. The Guard of Honour is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps and is being led by Senior Under Officer Gitesh Vijay Singh Dingar of the Maharashtra Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anjani Hira Barua from the Northeast Directorate and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honour is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honourable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन उपस्थित जनसमूह यहाँ हर वर्ष करता है और इस वर्ष की जो प्रधानमंत्री एनसीसी रैली है उसमें कुछ खास समाहित किया गया है जिसका अवलोकन आप इसके दौरान करेंगे। श्रीमान सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। सम्मान गार्ड पकड़
महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर गितेश विनय सिंह डिंगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा विंग का ये संयुक्त दस्ता सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य का संकेत देते हुए ये युवा शक्ति एनसीसी के सदस्यों के रूप में हवा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियां गूंजती हुई बहुत ही आकर्षक नयनाभराम दृश्य इस प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। 1953 से हर वर्ष इस रैली का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक-एक कैडेट्स की रग-रग में। And these are the magnificent men on their magnificent mounts. The best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the three services flag and the National Cadet Corps flags. These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Bearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The Army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambawat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और उसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नैकनावारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Flag Bearer Senior Under Officer Manimaran, led by Senior Under Officer Satya Abhinav.
Northeast Region Directorate, led by Senior Under Officer Umar Khan, and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपेंद्र कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने। रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स, जिनके चेहरों पर तेज, चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash G. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamat, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honorable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. Directorate of West Bengal and Sikkim, led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharjee, and the board marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिजेंट, जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं और प्लकार्ड संभाला है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी ने। अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है, देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में। प्लकार्ड बेरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस, और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बागिला ने। Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Rana and Senior Under Officer Yogesh Bagila,
followed by Uttar Pradesh Directorate, Senior Under Officer Uday V. Raghuvanshi leading, and the placard bearer is Mardul Sharma. सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ। और अब बारी दिल्ली की, मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियवंश के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, and the placard bearer, Soumya Ranjan Maidangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. कंबाइंड बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एकता और अनुशासन एनसीसी का ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है। हमारे भविष्य की तस्वीर और हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन एनसीसी कैडेट्स जो कि इस समय अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में आकर्षक मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बैंड दस्ता लगातार अभ्यास की परिणति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए इस आकर्षक परेड का दोनों स्वयं एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। As the march past slowly moves away from the saluting base, we are in for a scintillating display of the various activities of the NCC. We will be seeing slithering from an advanced light helicopter and a Mi-17 helicopter. We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real life experience for the NCC cadets, which they will display for us here today. We will also see parts of adventure sports in the form of microlight flying and parasailing. This will be followed by tableaus of the various activities of the NCC and of course a cultural program, because the NCC is all about national integration. It is all about bringing the cultures of the various peoples of India together.
attention to the right of the parade ground. You shall see in a small while from now the first of the helicopters arriving to carry out slithering. Slithering will be carried out in two parts. Part one on the air advanced landing helicopter on the left side of the parade ground, and on the right side will be the B-17. और साथ ही आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, किले के दीवार के दाहिनी ओर देखें, वहां किस प्रकार बोफर्स गन जो किले के दाहिने किनारे पे लगी है दुश्मन को इंगेज कर रही है। The advanced landing helicopter is being flown by Colonel Sudipto Chaki and Captain Suraj Sharma. Coming into view now, the Mi-17 helicopter being flown by Wing Commander A. Negi. It has 8 girl cadets and 8 boy cadets who will be carrying out slithering in a short while from now. दुश्मन कहीं भी कभी भी महफूज नहीं है। दुश्मन के अंदरूनी इलाके में भी कई मौकों पर सामरिक जरूरतों के कारण या जमीन प्रतिकूल होने पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में बल को सुनिश्चित स्थान पर स्लिदरिंग द्वारा उतारा जाता है। The helicopters are carrying highly trained quick action team tasked to slither behind enemy lines and establish a roadblock to prevent any enemy reinforcements from reaching the enemy location, which is under attack by own troops. स्लिदरिंग एक विशिष्ट सामरिक तकनीक है। इसके लिए कैडेटों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 40 छात्र और 40 छात्रा कैडेटों को पैराट्रूपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। स्लिदरिंग की कार्रवाई आप देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। This activity is undertaken by the cadets as part of adventure training and stands at the apex of their training activities. It requires initiative, high standard of physical fitness, courage, motivation, determination, adaptability, and of course, supreme leadership. बाहों में इस्पात ढला है, सांसों में बारूद, संगीनों से गीत लिखूंगा, दुश्मन के ठू डूब। देख सकते हैं आप किस प्रकार एनसीसी कैडेट्स एक के बाद एक आसमान से जमीन पर आते हुए। Any error or casualness can be fatal. Requires hours and hours of practice to execute. What you see is an effortless descent onto the ground. Organizing themselves in a 12 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock directions, virtually an all-round defense as it were. To speed up the process of slithering, the ground has been secured by these cadets. राष्ट्रीय कैडेट कोर जो देश के अन्य सेवाओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मुख्यतः फीडर ऑर्गेनाइजेशन सैन्य प्रक्रियाओं से भरपूर कई कैंपों द्वारा फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट आदि अनेक सैन्य विधाओं में कैडेटों को पारंगत करता है, जिसका आप प्रदर्शन अभी सामने देख रहे हैं। सैन्य कर्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार क्रमवार एनसीसी कैडेटों ने सीख लिया है सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। Slithering down from an unstable platform like a helicopter requires considerable courage, motivation, and an extremely high level of training. Training which has been acquired during the Army camp training to build confidence, courage, and motivation. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा। होठों पे जय हिंद, आंखों में गंगा, चोला वसंती और दिल में तिरंगा, सर्वस्व न्योछावर करने की शख्सियत सानी है। यही तो भारत मां के सच्चे सपूत की निशानी है। You will now see the second part of the demonstration of an attack on an enemy position in the forward zone. But before that, take your attention above. Arriving in a short while from now, 2 advanced light helicopters, weapon integrated system. They are on indigenous platform developed in India. They are being flown by Lieutenant Colonel Anil Mehta, Sena Medal, Major H.S. Tomar. On the first of the ALHs and the second ALH, we'll have Lieutenant Colonel Vivek SV and Major A.K. Singh flying the second ALH. न रुकना है तुझे झंडा उड़ा, तू ही पहाड़ों पर, विजय पानी है तुझको चांद सूरज और सितारों पर।
देश की महानता, श्रेष्ठता, प्रधानता प्रश्न है समक्ष आज, विश्व हमें जानता। What you will see in a short while from now is the brief demonstration of a synergized and integrated application of combat power in a mechanized environment to allow application of superiority forces across the battle space. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र का अनावरण। कुछ ही क्षणों में आपने देखा अभी अभी स्लिदरिंग की कार्रवाई, और अब आप थोड़े ही समय में देखेंगे किस प्रकार दाहिनी ओर से प्रलय का तूफान बनकर शत्रु का संहार करने में दक्ष, विजय या वीरगति ध्येय को हर हाल में हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित करता राष्ट्रीय कैडेट कोर। Forming an air component of the combat team and strafing by Napabat flying, and here comes the weapon integrated system advanced light helicopter of the Indian Army. This is what is called decimation of the enemy defenses. साथ ही देखें, किले की दीवार के साथ साथ दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन का ATGM घात लगाए हमारे आक्रामक दस्ते की ओर बढ़ रहा है। I take your attention to the right, ladies and gentlemen. Here comes the assault of the Indian Army. The assault being spearheaded by the armor in knights in shining armor, followed by the BMP ICVs carrying stick, who shall virtually overrun the enemy defenses. The enemy missiles continue to engage own forces, but own forces are advancing relentlessly. राष्ट्रीय कैडेट कोर का सशक्त प्रदर्शन अभी आप देख रहे हैं। हमारे तोपखाने की टुकड़ी जो किले के दाहिनी ओर और वृक्ष के पास है, हमारी आगे बढ़ते दस्तों को सहयोग दे रही है। जो दाहिने टैंक और बीएमपी का दस्ता है वह हमारा ओन फोर्सेस आक्रामक दस्ता है। Seeing this, the enemy has now running for leather. They are being chased out of sheer fright. Fear is writ large on the face of the enemy. Under the assault of the armor, no enemy can withstand his position there. Under cover of smoke screen, the advance by the Indian mechanized forces comprising armor and mechanized infantry are now onto the objective. The tanks are now churning the defenses, and thereafter we'll go ahead and occupy fire positions, giving opportunity for the ICVs behind to regain command and control and launch a physical assault by virtue of the sticks who were inside the BMPs. आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी टुकड़ी शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। टैंक और बीएमपी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण करते हुए अब शत्रु के ठिकानों को रौंदने के बाद पंक्तिबद्ध दुश्मन को पूरी तरह से संहार करने के लिए जब राष्ट्र पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे और शत्रु संहारेंगे। हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। Under cover of the fire of the BMPs, the infantry, now being depicted by the cadets, are advancing onto the defenses there. The enemy is now virtually trembling, and here begins the assault with the war cry, Bharat Mata Ki Jai. In the meanwhile, a heavy recovery vehicle has been deployed on the battlefield due to a mine being blown by a particular tank. इस पल एक ही लक्ष्य, एक ही चाह, एक ही अभिलाषा, दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की। हमारे टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूं ठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा। आसमान पर लहर लहर के बायनेट पे लहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष। The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over, the noise and the din have died down. The enemy has been vanquished. And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies being painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by regular officers and, of course, assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft being piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader M.K. Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ। अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर
बादल के पार कैसा है ये संसार, मैं भी देखना चाहता हूं। अपने डर पर जीत पाकर मैं खुलकर जीना चाहता हूं। ये कहते हमारे कैडेट राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर रौनक राव। तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पर तुम हो। और ये पैरासेलिंग का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कैडेट निकिता कजाला 1 दिल्ली बटालियन एनसीसी की कैडेट आजादी का अमृत महोत्सव का फ्लैग लिए हुए। मानो कह रही हैं कि जनाब एरोप्लेन में बैठ के आसमां को देखने का वो मजा कहां जो पैरासेलिंग के वक्त आसमां को छूने में है। आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पक्षियों की तरह उड़ान भरते कैडेट्स की इस परवाज के पीछे कड़ी मशक्कत, कड़ी शिद्दत। दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, sports and adventure activities. वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरतअंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों। सामान्य मंच के सामने पहली झांकी जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खासतौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियां एनसीसी कैडेट्स अंजाम देते हैं, उन्हें यहाँ पर लक्ष्य दिखाया जा रहा है। आरंभ किया था और पिछले साल राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद उसी समय 5,000 कैडेट्स के सारे देश में उनसे मुलाकात
दूसरी लहर के बाद राष्ट्र के निर्भीक स्तंभ बनकर फौलादी हौसलों के साथ वैक्सीनेशन कोविड संबंधी ऑक्सीजन सिलेंडर बेड्स की उपलब्धता, वैक्सीन देने में लोगों की झिझक दूर करना, प्रोत्साहित करना, योग्य होने पर स्वयं वैक्सीन एनसीसी के विद्यार्थी ने कोरोना महामारी से लड़ने में संक्रमित व्यक्तियों की असाधारण मदद की, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में कोविड रोकथाम में आगे प्रचार प्रसार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से हर साल कुल 24 देश भारत में जीवन के शत आकर्षक परमाणु को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, फिर गले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, you just saw a smooth, effortless landing by the microlight aircraft. The last microlight aircraft has turned back on the runway, coming to a halt on the tarmac opposite the saluting dais, possibly carrying a message of blessings from the high heavens, as it were. Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan has got a message for all of us. She has been specially selected from the best cadets at the Vayu Sena camp. She's from the 2 Delhi Girls Air Squadron, carrying a message from the high heavens, as it were. She is running towards the saluting dais, and we are all eagerly, expectantly awaiting as to what is going to unfold. With bated breath, we निश्चित तौर पर कुछ बहुत खास विशेष नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले, nation of a billion people and a nation for a billion reasons. In this multitude, capital of India, there is one common denominator for the National Cadet Corps. One ethos, one belief, one prayer. The nation first, always and every time. श्रुति सांगवान नेशन फर्स्ट का संदेश लेकर पहुंची थी सलामी मंच की ओर, और अब समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की, जिसकी झलक पेश करेंगे एनसीसी कैडेट्स आपके सामने। 500 कैडेट्स आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर
अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत में नजर आ रहे हैं। ये कैडेट समूह में नजर आ रहे हैं। एक समूह समुद्र मंथन का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत का उदय हुआ, इसका प्रदर्शन होगा। आजादी का अमृत मंथन और आजादी का राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य और वो है हमारा देश भारत। बांधा गया है। मंथन के परिणाम स्वरूप अनेक रत्न राजनीति, उद्योग, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उदय हुए हैं। इन रत्नों ने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और देश को एक ऐसा महारत्न बना दिया है जिसमें जन्म लेने की कल्पना हर व्यक्ति करता है। आजादी का अमृत महोत्सव जिसे सही अर्थ प्रदान करती हुई ये प्रस्तुति सलामी मंच के सामने। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को पंडित मनीष पांडे और सुश्री गीतांजलि के द्वारा तैयार किया गया है। ये सभी कैडेट्स दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस से हैं और इस आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए ये 40 दिनों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं। उपस्थित जनसमूह द्वारा करतल ध्वनि से इन उत्साही कलाकारों का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव, इस प्रस्तुति की थीम एक विशेष आयोजन, प्रधानमंत्री एनसीसी रैली को पूर्णता और परिणति प्रदान करता हुआ। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी तरह से यहां किया जा रहा है। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। भारतम जगति श्रेष्ठम भारतम सर्वतो श्रेष्ठम भारतम। भारत एक है, अखंड है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।
आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदानों में हम साफा बांध के। साफा यानी पगड़ी, जिसके स्वाभिमान के लिए भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी को चूमा था। मेरे लहू का हर एक खतरा इंकलाब लाएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ऐसे ही अमर सेनानियों को नमन करता, विश्व गुरु भारत को प्रतिबिंबित करता यह अमृत मंथन, अमृतकाल की इस परेड को और यादगार बनाते हुए एनसीसी द्वारा 22 भाषाओं में एक एकता गीत की रचना की गई है, जिसका अनावरण 17 दिसंबर को संस्कृतियों के महासंगम कार्यक्रम में किया गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सिट बैक एंड एडमायर द एकता गीत। अलग भाषाएं भांति भांति की, लहराता हुआ तिरंगा कहे यहाँ गौरव गाथा क्रांति की। धर्म यहाँ है अलग अलग भाषाएं भांति भांति की, लहराता हुआ तिरंगा कहे यहाँ गौरव गाथा क्रांति की। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। अपनी मातृभूमि पर कभी आँच न आने देंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। अब समय है उन कैडेटों को पुरस्कृत करने का जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2021-22 में एनसीसी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चुनौतियों ने मुझे संवारा है और कठिन लक्ष्य को जीतना मेरी आदत है। मैं हूं राष्ट्रीय कैडेट कोर। मैं आजादी के अमृत महोत्सव का राष्ट्रीय सम्मान हूं। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह का ज्ञान हूं। वल्लभ भाई पटेल का सारे राज्यों को एक सूत्र में बांधने का एकता का संज्ञान हूं। शहीद आजम भगत सिंह का सीना बिस्मिल का फिर आऊंगा का आह्वान हूं। मैं उधम सिंह की जिद हूं, सुखदेव की शान हूं, आजाद की आखिरी गोली में छुपा हुआ स्वाभिमान हूं। मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वर्ष 2021-22 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेटों और निदेशालयों को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सबसे पहले सीनियर डिवीजन नेवी नेवल कैडेट 1
कुरुविला अंचरिल केरला और लक्षद्वीप निदेशालय। सीनियर डिवीजन एयर कैडेट वरुण राव, पश्चिम बंगाल। और सिक्किम निदेशालय। सीनियर विंग आर्मी सार्जेंट कीर्ति यादव, केरला और लक्षद्वीप निदेशालय। सीनियर विंग नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन आर ऐश्वर्या, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार निदेशालय। सीनियर विंग एयर कैडेट वारंट ऑफिसर पृथ्वी महेंद्र पाटिल, महाराष्ट्र निदेशालय। वर्ष 2021-22 रनर्स अप डायरेक्टरेट दिल्ली निदेशालय। ट्रॉफी के हकदार कैडेट महिमा यादव। वर्ष 2021-22 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट कैप्टन निकिता खोत। वांछित बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल वाईपी खंडोरी। वांछित बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धेश जाधव। आज एनसीसी कैडेट्स के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर और अब वक्त है इन खूबसूरत गतिविधियों को स्वर्णिम यादों में संजो के रखने का। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कैडेट्स के साथ एक ग्रुप फोटो के माध्यम से सभी कैडेट्स का मनोबल बढ़ाएं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्दी एक जिम्मेदारी का एहसास है। एक आधुनिक जीपीएस की तरह होती है, न थकने देती है, न रुकने देती है, न भटकने देती है। अब मैं युवा शक्ति के अगले चरण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य परेड को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, अधिकारीगण,
गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले कलाकार, एनएसएस, एनसीसी के साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। यही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा था। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन हैं जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। आज जिन कैडेट्स को पुरस्कार मिला है उन्हें भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1 लाख कैडेट्स का विस्तार देश की कॉलेजों में किया गया है। 1 लाख कैडेट्स को लेकर यही प्रयास अब स्कूलों में भी शुरू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की
90 यूनिवर्सिटीज ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू किया है। मैं आज यहां बड़ी संख्या में गर्ल कैडेट्स को देख रहा हूं। ये देश के बदलते मिजाज का प्रतीक है। देश को आज आपके विशेष योगदान की जरूरत है। देश में आपके लिए आज अपार अवसर मौजूद है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। साथियों, देश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कविता, और उस कविता की पंक्तियों में उन्होंने कहा, भूखंड बिछा, भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। ये पंक्तियां सामर्थ्य की पराकाष्ठा का वर्णन करती है। शक्ति ऐसी हो कि भूखंड को बिछा सके, आकाश को ओढ़ सके, ब्रह्मांड को हथेली पर उछाल सके। ताकत ऐसी हो कि कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हंसकर, डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है। और आज चुनौती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्वीकार करेगा या नहीं। आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मीदों के साथ देख रही है, इतने भरोसे के साथ देख रही है, तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने जो संकल्प लिए हैं, जो अभियान शुरू किए हैं, वो निरंतर नई ऊर्जा पाते रहें, इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश के कोटि कोटि नौजवानों पर है। आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी।
भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं। और आपको तो पता ही होगा, एक एक यूनिकॉर्न, एक एक स्टार्टअप की पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? कि हजारों स्टार्टअप्स देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में नया कर रहा है, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। साथियों, जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। खिलाड़ी की प्रतिभा, खिलाड़ी का संकल्प, उन सारी बातों का अपना महत्व है ही। खिलाड़ी के परिश्रम का भी बहुत महत्व है, लेकिन अब उसकी हार जीत के साथ 130 करोड़ देशवासी जुड़ जाते हैं। भारत का युवा किसी भी मैदान में किसी से टक्कर ले रहा है तो पूरा देश उसके पीछे एकजुट हो जाता है। खिलाड़ियों में भी ये भावना प्रबल है कि मैं पुरस्कार के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेल रहा हूं। इसी भावना के साथ हर क्षेत्र में भारत के युवाओं को, देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है। ये उसका उदाहरण है। आप एनसीसी और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह
कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे, तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। अब स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं। अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी, वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। जैसे आजकल देश में कैच द रेन, इसका एक जन आंदोलन चल रहा है। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, जो हमारे तालाब है, जो झील है, उन्हें कैसे साफ रखें, इस दिशा में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश के सामान्य मानवी को ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों से जोड़ा था जिनसे लोगों की रोजी रोटी भी चलती थी, लेकिन साथ साथ देशभक्ति का आंदोलन भी गति पकड़ता था। जैसे कोई सूत काटने का काम करता था, कोई प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा था, कोई गौ पालन से जुड़ा होकर काम करता था, कोई स्वच्छता का काम करता था। इन सारे विषयों को गांधी जी ने आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया था। इसी तरह आजादी के अमृतकाल में आज से लेकर अगले 25 वर्ष हम सबको, आपको, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने कार्यों को देश के विकास के साथ, देश की अपेक्षाओं के साथ, देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चल रहा है। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सीधे सीधे देश के युवाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब लोग स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे तो स्थानीय उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती जाएगी। जब स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा तो इस वजह से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए साधन भी बढ़ेंगे। साथियों, ये समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। ये समय डिजिटल क्रांति का है। इस युग का अगर कोई नायक है तो वो आप मेरे सभी युवा साथी हैं। इसलिए बदलाव के इस दौर में बतौर कैडेट कई नई जिम्मेदारियां आपके पास है। आपको इस क्रांति में भारत को लीडर बनाने के लिए देश को अपना नेतृत्व देना है और साथ ही इसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। आज एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़ी अच्छी संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर मिस इंफॉर्मेशन के खतरे भी है। हमारे देश का सामान्य मानवी
किसी अफवाह का शिकार न हो, ये भी जरूरी है। एनसीसी कैडेट्स इसके लिए एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक और चैलेंज जो आज के युवाओं के सामने है वो है वर्चुअल और रियल लाइफ में बिगड़ता सामंजस्य। एनसीसी अपने कैडेट्स के लिए इस सामंजस्य की ट्रेनिंग के तरीके तैयार कर सकती है जो बाकी लोगों के लिए भी मददगार हो। साथियों, एक और विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। ये विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है? आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। आपके साथी जो एनसीसी, एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए। साथियों, देश के ऐसे ही सामूहिक प्रयासों को नई ऊर्जा देने के लिए कुछ वर्ष पहले एक पोर्टल भी शुरू किया गया था। ये पोर्टल है सेल्फ फॉर सोसाइटी। सेल्फ फिर 4 लिखा हुआ है, सेल्फ फॉर सोसाइटी पोर्टल। इस पोर्टल पर अलग अलग व्यक्ति आकर, अलग अलग कंपनियां आकर, अलग अलग संगठन आकर समाज से सेवा के जो काम होते हैं उन कार्यों में वो सहयोग करते हैं। विशेषकर भारत की आईटी और टेक कंपनियों ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। आज इससे 7,000 से ज्यादा संगठन और 2.25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कुछ न कुछ समाज सेवा में करते हैं। एनसीसी, एनएसएस के लाखों युवाओं को भी इस पोर्टल से जरूर जुड़ना चाहिए। भाइयों और बहनों, हमें एक और एनसीसी कैडेट का विस्तार करना है तो दूसरी ओर कैडेट स्पिरिट को भी आगे बढ़ाना है। ये स्पिरिट जन जन तक पहुंचाना है, गांव गांव तक उसकी गूंज, ये हम सबका दायित्व है। और मैं समझता हूं इसमें एनसीसी एलुमनाई की बहुत बड़ी भूमिका है। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन इस काम में एक ब्रिज की, एक नेटवर्क की भूमिका निभाएगा। चूंकि मैं खुद इस एसोसिएशन का सदस्य हूं, इसलिए मेरी देश विदेश में फैले सभी एल्यूमनाई साथियों से अपील है कि इस मिशन का सक्रिय हिस्सा बने, क्योंकि वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, वंस अ कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। हम जहां कहीं भी है, जिस किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे अनुभव देश और नई पीढ़ी के बहुत काम आ सकते हैं। हमारे अनुभव एक संगठन के रूप में एनसीसी को भी पहले से बेहतर बनाने का माध्यम बन सकते हैं। इससे एनसीसी की स्पिरिट और कर्तव्य की भावना का समाज में भी विस्तार होगा। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे ये प्रयास नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेंगे और एनसीसी के कैडेट्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।